धीर धैनम श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। यम द्वितीया कलयुग पड़े, भाई दोज ही जान, रक्षा करते हैं भारत की नारायण भगवान। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी, सकल सिद्धिं गुणदायकं प्रतिभूतं परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिं। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदादयं, दधि अक्षर तारिणी सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी। शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम्। हे सरस्वती माँ, मैं आपकी उपासना करता हूँ। आप हंस पर आरूढ़ होती हो, चार हाथ हैं आपके, एक में पुस्तक, एक में वीणा, एक में अनेक अनेक आभूषित, एक में माला, एक में कमंडल। अपने लेकर के तुम अपने भक्तों को ज्ञान देती हो, शक्ति देती हो, भक्ति और वैराग्य देती हो, धन धान्य और अन्न की वृद्धि करती है माँ। आज यम द्वितीया का महापर्व है। यमराज और अकाल मृत्यु को भी आप नष्ट कर देती हो। आपका गुणानुवाद सर्व मंगलदायक रहता है। आपकी कृपा ईश्वर की शक्ति को चारों युगों में प्रकट करती रहती है। आप वंदनीय हो। आप जिह्वा पर और कंठ में सदा विराजमान रहती हो, सुमति को देने वाली हो। और जहां सुमति होती है वहां पर यमराज और मृत्यु भी प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए आपका गुणानुवाद, आपका कृपा का हाथ बहुत ही महत्वपूर्ण और मंगलमय है। और सगुण रूप श्री गणपति प्रथम वंद गणराज। प्रथम वंद्यऊ गणपति चरणा, और द्वितीया शारद रूप में वर्णा। जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्यम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको, वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम सम नीलकंठे। शंकर सुवनम गौरीपुत्रम, गजानंद गणपति गिरिजा सुवनम। श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते, चरणारविंदम चतुर्ध्यानम। लंबोदर एकदंत गजानंद गणेश, गणनायको करिवर वदनम। सकल सिद्धिदायकम, नृपाणी ते मूर्खाते पूज्यते। प्रथम पूज्य श्री गणपति। समस्त अमंगलों को मंगल में करने वाले, रिद्धि सिद्धि को प्रदान करने वाले और शुद्ध बुद्धि को देने वाले प्रथम वंदनीय गणपति की मैं वंदना करता हूँ। यम द्वितीया का महापर्व भारत के लिए शुभ हो। और जगत गुरु भोले भंडारी, कमलासन पर छवि तुम्हारी। ये कुमारी का क्षेत्र भवानी, और पूजे शंकर जो गुण खानी।
और कुमारिका क्षेत्र में कोडेश्वर भगवान कमलेश्वर महादेव की और शक्ति बड़ी महान। हृदय निवास करो भोले और शिव शक्ति के साथ। यम द्वितीया का पर्व है, कृपा करो भोलेनाथ। धर्म ध्वजा उड़ती रहे हनुमान के हाथ, और मंगल भारत कीजिए जय बजरंग श्रीनाथ। ओम ओम मरकट बदन पर्यात मात्रा कपियंतंजनी सुताराम दूतम महाबलाढ्य रूपम अमृत काले घोर संकटम महापवन पुत्र पवन वेगम प्रगट्यम हव्यम। चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में आपका ही प्रताप है, आपका ही प्रकाश है, और सारा जगत आपकी इस प्राणवायु से शोभायमान रहता है, चैतन्य रहता है। आपका नाम ही जीवन के लिए काफी है, क्योंकि बिना प्रवण के प्राण कैसे रहते हैं। और आपके प्राण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, जिनका गुणानुवाद गाते गाते वेद भी और सरस्वती भी नेति नेति कहकर मौन हो जाती है। वाल्मीकि ने आपके गुणानुवादों का चरित्रांकन रामचरितमानस लिख करके कर दिया। कलयुग में तुलसीदास जी ने वर्णा नाम संगाना लिख करके पूरा मानस बनाया। रामचरितमानस बन पावे और तिलक तुलसी के आवे। तो सबसे पहले राज तिलक कलयुग में और तुलसी किया रघुनाथ, और कलयुग में भी आ गए और यम द्वितीया पर तुलसी के पास। भगवान राम लक्ष्मण कलयुग में तुलसीदास जी के तिलक करने के लिए आ गए। मानस मानवता इसमें बसी यही राम का नाम। कलयुग में ये कल्प वृक्ष है और इसको तीर्थ मान। कार्तिक मास करो स्नाना और तिलक राम ने माना। तुलसी मस्तक जब नवे धनुष बाण लो हाथ। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन को साथ। तब कहा पवन पुत्र ने हंस करके, जो वट के वृक्ष पर बैठे थे और तोता बन करके बैठे थे, वह तुलसी से ये कहते थे कि सामने जो भी खड़े हैं वही राम भगवान। तुलसी चंदन घिसे और तिलक करे भगवान। हनुमान जी ने कहा, रे तुलसीदास, ये जो चंदन तू घिस रहा है और इस जो सामने खड़े हैं ये रघुनाथ जी हैं, इनसे तिलक करवा ले। तुलसी हतप्रभ रह गया सुन तोते की बात। भूल गया वह तोते को और खड़े सामने रघुनाथ। तब प्रणाम राम तुलसी कीना और चंदन तिलक राम कर दीना। यम द्वितीया का पर्व था। चित्रकूट के माय तुलसी जी के तिलक लगाने राम स्वयं प्रगटाए। कलयुग में पहला चमत्कार हुआ। राम का जन्म ही नहीं था कलयुग में, लेकिन तुलसीदास जी की भावनाओं को देखते हुए तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक करे रघुवीर। ये तिलक कलयुग में एक ही भक्त के किया गया था, भगवान राम के द्वारा, जिन्होंने मानस लिखा, रामचरितमानस, और कहा तुलसी जो अपनाए रामचरित को वह सब मानस बन जावेगा। और ये रामायण कलयुग में देखो राम मंदिर कहलावेगा। सबसे बड़ा राम मंदिर है रामचरित गुणगान। रामचरित मानस में ही रहते राम भगवान। जहां रामचरित मानस रहेगी वहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम रहेंगे, राम दरबार रहेगा और वही राम मंदिर होगा।
तुलसी हत प्रभ रह गए सुन के राम की बात, और तिलक रघुनाथ ने किया तुलसी के हाथ। तुलसी के हाथों हाथ तिलक किया गया। यम द्वितीया का पर्व था। है संसार वासियों, कलयुग में ऐसे मनी यम द्वितीया रघुनाथ, और कलयुग में भी प्रकट हो गए देखो राम रघुनाथ। कलयुग में एक भक्त था तुलसीदास, जिसने संवत 1600 के मध्य में रामचरितमानस का अवतरण कलयुग के समस्त पापों को हटाने के लिए किया था। तो यम द्वितीया यमराज को भी रोक देती है, अकाल मृत्यु को रोक देती है, दुख और दरिद्र का नाश कर देती है, और समस्त यमराज भगवान राम की तरफ देखते रहते हैं कि क्या करें, इशारा अगर आप करो वैसा ही हम सब कर देंगे, और आप कहो तो भारत में हम राम का अमृत भर देंगे। तब किया इशारा राम ने, यह है तुलसीदास, और सदा राम जी रहते हैं इस तुलसी के पास। तू का मतलब तुला राशि है, और पलड़ा पाप पुण्य का जान, और तुलसी ही है राममय, और तू ही राम को मान। तो तुलसी शब्द में भी तू शब्द राम से आच्छादित है, क्योंकि तुला राशि में राम जी का जन्म हुआ। ल में लक्ष्मण जी हैं और सी में सीता जी है, तो तुलसी का मतलब ही रामचरितमानस और रामायण और राम दरबार है। और ये राम दरबार यम द्वितीया के दिन जब बैकुंठ के दरवाजे खुले रहते हैं और राजा राम युवराज बने थे, जब यम द्वितीया प्रगटाई थी, और सारी अवध ही सजी हुई थी, और दीप दीपावली आई थी। घर घर बंदरवार सजे थे, राम सिया प्रगटाए थे। और यम द्वितीया जब पर्व पड़ा तो तिलक राम करवाए थे। राम जी के कोई बहन नहीं थी। राम जी ने सोचा और किसको बहन बनाऊंगा, सारे भारत की कुंवारी कन्याओं को मैं अपना तिलक कराऊंगा, क्योंकि मेरे तिलक अब कौन करे। अब विलंब के ही कारण कीजिए, शत्रुघ्न बोले वहां, और अवध के माय गुरु वशिष्ठ से कहने लगे, करो तिलक गुरुराय अब विलंब के ही कारण कीजिए, और रामचंद्र के तिलक करीजे। तो कलयुग में तो तुलसीदास जी के राज तिलक राम भगवान ने आकर स्वयं चित्रकूट अयोध्या में किया था। और अयोध्या में शत्रुघ्न जी की बात को सुनकर गुरु वशिष्ठ मुस्कुराने लगे और कहा, राम को शक्ति गुरु की और पहले मिली तमाम, और गुरु वशिष्ठ ही अवध में और शक्ति रूप समान। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुजरण मारे। गुरु वशिष्ठ हमारे कुल के पूज्य हैं। भगवान राम कहते हैं कि इनकी कृपा से हमने संपूर्ण दानवता का नाश कर दिया। अब हमें शक्ति चाहिए, तो जितनी कुंवारी कन्या भारत की थी सबको अवध में लिया बुलाए, और शक्ति की से तिलक कराया गुरु वशिष्ठ ने जाए। गुरु वशिष्ठ ने सबसे पहले भाई दूज के दिन सबसे पहले बंधन शक्ति का राज तिलक पर साजा था, और तिलक लगाया कन्याओं ने यम द्वितीया पर्व प्रगटाया था। तो सबसे पहले भगवान राम की तिलक कुंवारी कन्याओं ने किया, और समस्त भारत की कुंवारी कन्याओं को भारत ने अपनी बहन बनाया। इसलिए ये बहन और भाई का पर्व है। समस्त बहनें अपने भाइयों की रक्षा करने के लिए भगवान से प्रार्थना करती है कि कोई अशुभ नहीं होएगा,
होए सभी शुभ काम। और राजगद्दी पे बैठ गए हैं यमद्वितीया को राम। तो पहला तिलक बहन ने कीना, कुंवारी कन्या शक्ति लीना। कुंवारी कन्या शक्ति होती है, नवदुर्गा का रूप थी, शक्ति बड़ी विशाल। और पहला तिलक किया राम को तो टल गए सारे काल। यमराज भी थर 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 कांपे और अवध में प्रवेश नहीं करना जब तक आज्ञा नहीं हो रामचंद्र, और किसी की मृत्यु नहीं करना। और जो भी तिलक निकाले बहिन अपने भाई के माथ, उसकी रक्षा करना यम तुम बोले श्री रघुनाथ। और रघुनाथ जी ने पहला संविधान अयोध्या में बनाया कि जिस भाई के ऊपर बहन यमद्वितीया के दिन, भाई दूज के दिन तिलक कर दे, राज तिलक जिसके कर दे, और बहन भाई त्योहार यमद्वितीया इसको कहे, और विष्णु राम साकार। ये तो कार्तिक मास है, दो ही बड़ी यहां बात, या तो तीर्थ स्नान करो या जपो राम रघुनाथ। कार्तिक महीने में और कलयुग, संपूर्ण कलयुग में दो ही वस्तुएं बड़ी महत्वपूर्ण है। या तो आप भगवान का नाम का गुणानुवाद करते रहें, और तीर्थों को वो शक्ति मिली हुई है कि कैसा भी अजामिल जैसा पापी हो, लेकिन कार्तिक मास में तीर्थों में स्नान करे, प्रयागराज में स्नान करे, कुरुक्षेत्र में स्नान करे, पुष्कर में स्नान करे, कहीं भी स्नान करे, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। क्योंकि जितने भी कुरुक्षेत्र में जब जब भी कोई क्रांति होती है तो कुरुक्षेत्र से प्रारंभ होती है, और कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र चारों युगों में भगवान राम या कृष्ण ही बनाते हैं। पूरे कौरव नष्ट हो गए कुरुक्षेत्र के माय, अगहन मास में श्री कृष्ण ने गीता अर्जुन सुनाए। गीता को अर्जुन को गीता का ज्ञान सुनाया था, और कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र में बदल दिया गया था। ये कलयुग है, और ये कलयुग की यमद्वितीया है, और ये शनिवार की छाया में पड़ी हुई है, और शनि और गुरु का मिलन है। अब सोचो, जिस पे शनि लगे उस शनि को कौन हटावेगा, और जो भी पाप करे भारत में अपने आप हट जावेगा। ये पापों की सब सत्ताएं और पल भर में हट जावेगी, और राज तिलक उसके होगा, नारी सम्मान दिखावेगी। तो भगवान राम ने अयोध्या में सबसे पहले नारियों का सम्मान करने के लिए नारी के हाथ से राज तिलक लिया था। गुरु वशिष्ठ ने बाद में किया था, और कलयुग में भी ऐसा ही होगा। यदि नारी का सम्मान नहीं तो राज नहीं चल पावेगा। अगर नारी पे आक्षेप लगे तो चक्र कुचक्र चलावेगा। सीता पर भी आरोप लगा, एक मनुष्य अवध ने लगाया था, और रामचंद्र राजा बन गए तो परिवार रूप प्रगटाया था। तो वाल्मीकि के आश्रम और नारी किया प्रवेश, और सीता जी भी देखो ये शक्ति का वेश। भक्ति करने गई शक्ति भी, और राज किया श्री राम, और सीता जी की भक्ति से और हुआ राम का राज। देहिक देवी भौतिक तापा, राम राज का नहीं व्यापा। शक्ति के राज तिलक से ही भारत में राम राज होता, और जो शक्ति का अपमान करे वह राज हमेशा लुट जाता। तो राज लुटेंगे कलयुग में भी, अगर शक्ति का हो अपमान, और आगे कलयुग में चले और नारी का ही राज। एक नारी भारत का नेतृत्व करेगी, क्योंकि नारियों की शक्ति बड़ी कलयुग में प्रकट हो जावेगी। और सीता तो उस समय गई थी वाल्मीकि आश्रम में, पर कलयुग में राज चलावेगी। ऐसा शासन चलेगा, और दीप दीपावली जान,
और वह नारी कलयुग में है और ईश्वर कृपा ही मान, ईश्वर की कृपा से उस नारी का जन्म हो चुका है और नारियों का भारत में ज्यादा सम्मान होगा। जो नारियों को जो दल अपने ज्यादा उन पर कृपा करेगा और उनकी सहयोग लेगा, उनकी शक्ति का प्रागट्य करेगा तो राम राज हो जावेगा। और नारी राज चलाए यम द्वितीया पर बोल रहे हैं, देखो श्री अधुराय। और जय जय तुलसीदास की। और जो नारी अकल दिखाए, गर नारी रत्नावली नहीं होती तो तुलसी रामचरित लिख नहीं पाए। तो ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो इनसे ताड़ना लेनी चाहिए। ताड़ना का मतलब ज्ञान लेना चाहिए और ज्ञान लेने के बाद उस देश का कल्याण हो जाता है। तुलसीदास जी को उनकी नारी ने ज्ञान दिया था कि इतनी प्रीति मुझसे तुलसी, गर हरि से हो जाए तो मुक्ति तुम्हारी हो जाएगी, राम तुम्हें मिल जाए। यही ताड़ना सुनकर तुलसी चित्रकूट में आए, एक कुटी बना ली वहां पर और रामचरित लिख पाए। तो तुलसीदास जी को नारी की ताड़ना नहीं मिलती तो तुलसीदास भगवान राम कहते हैं कि रामचरित मानस लिख ही नहीं सकते थे। इसलिए सकल पदार्थ है जग माई और कर्महीन नर पावत नाही। इस दुनिया में तो सकल पदार्थ है, भोगों के लिए तो ये पूरा संसार है और ये नश्वर है। और कर्महीन जो व्यक्ति होते हैं वो इनको प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं और जो भाग्यशाली होते हैं वो राम को प्राप्त करने के लिए अपनी जिंदगी लगा देता है। तो तुलसी ने नारी की बात को माना, अपनी पत्नी की बात को माना और भारत में रामचरितमानस का कलयुग में 1600 के मध्य में अवतरण हो गया। आज भी मानस कल्प वृक्ष है और सबसे बड़ी शक्ति है, राम मंदिर का ही स्वरूप है। इस राम मंदिर से ज्यादा अच्छी है रामचरितमानस। इसे अपने मस्तिष्क पर रखकर इस कल्प वृक्ष को आप भगवान राम के नामों का उच्चारण करें, इसके आगे सर झुकाएं, अपनी मनोकामनाएं रामचरितमानस को सुनाते रहें तो आपकी सफल मनोरथ होए तुम्हारे। और बोले रामचंद्र रतनारे, सब इच्छा पूरी कर देई, ऐसी शक्ति ये मानस होई। मानस जपे राम भगवाना, होए भारत का कल्याणा। राम राज्य होगा अब भारी, उसे करे भारत में नारी। तो भारत में एक नारी होगी, 21वीं शताब्दी से पहले होगी और वह भारत में राम राज्य करके बताएगी। ऐसा ना हो तो रामचरित झूठी सारी, अक्षर अक्षर सच होए। आगे कलयुग में नारी और भारत शक्ति होए। नारी का सम्मान हो और नारी बहन का रूप, और नारी ही अब बनेगी और सुंदर भारत माँ का स्वरूप। भारत भी माता है और इस भारत माता का नेतृत्व नारी के हाथ में होगा। बड़ी घोषणा है ये, रोक सके नहीं कोई। नारी अब प्रचंड होगी और नारी शक्ति होए। और त्रेता में नारी बड़ी और मैया सीता जान, राम दिया निर्देश तो पहुंची बाल्मीकि जान। भगवान राम ने कहा, सीता अब हमेशा आप मुझसे दूर चली जाती हो, आप लक्ष्मी का स्वरूप हो। नेपाल जनकपुरी से वर कर और तुमको मैं अवध में लाया था, पर मां के कई ने वनवास दिया तो रोज छोड़ राज में जाया था। और पंचवटी में रावण ने तुमको लिया उठाए और विजय हमारी हो गई और अब वापस अवध में आए। पर एक पुरुष और किया कलंका और छोड़ो मुझको हो गई शंका।
सीता माता आप अवध को छोड़ दे वो तत्काल, क्योंकि आप लंक में रहकर आई लगा आप पे दाग। तब श्री राम समझ गए बाता और चाल समझ गए सब रघुनाथा। कहा माता सीता से और भक्ति करो निवास, वाल्मीक के रामचरित में और रमो रमापति दास। हे सीता मां, उस रामायण में जो वाल्मीकि ने लिखी उनके आश्रम में जाओ और गुणानुवाद करो, आपको सब कुछ सुख मिल जाएगा। और आप शक्ति का रूप और भारत में हो राम राज्य और आप कृपा सुरभूप। आपकी कृपा से ही भारत में मैं राम राज्य कर पाऊंगा। इसलिए आप नारायण और लक्ष्मी हमेशा सर्वशक्तिदायक होकर के मानवता का कल्याण करते हैं। इसलिए मानवता का कल्याण करने के लिए सीता ने भगवान राम की आज्ञा को मानकर वाल्मीकि आश्रम में चली गई और भारत में राम राज्य हुआ था। वो भी नारी की कृपा से हुआ था, लक्ष्मी की कृपा से हुआ था। उसके बाद तो हुआ ही नहीं। उसके बाद द्वापर जब आया और राधे शक्ति प्रकट गई माया, पर महारानी बरसाने की और रानी वह नहीं बन पाई। और द्वारका में बस गए कृष्ण और देखो शक्ति प्रकट आई। तो पूरे ब्रज की शक्ति ही राधे रानी माय, और ब्रज की ये महारानी है और नारी राज चलाए। तो द्वापर युग में भी गोलोकपति धर्म क्षेत्र बन गया था, वो नारी थी राधा। और कलयुग में भी नारी भारत का राज चलाएगी। कलयुग में नेतृत्व 21वीं शताब्दी में नारी का होगा। इसलिए नारी शक्ति बड़ी है और बहन मां का ये रूप, राज तिलक करवा लो भैयाओं बदल जाएगा रूप। तो जो राज तिलक जो भाई अपनी बहन से आज करवाता है और बहन पूरे अपने भाई के सुहाग की रक्षा के लिए जो आशीर्वाद देती है, उससे समस्त भारत के भाइयों का, समस्त भारत का ही कल्याण हो जाता है। यम द्वितीया एक बड़ा तांत्रिक पर्व है और इस पर्व में भगवान शिव की कृपा और भगवान राम की कृपा होती है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्य राम नाम वरानने। श्री कृष्ण जमुना जल में देखो रूप गतियो पा गयो, ब्रज में भी यम द्वितीया को पर्व और देखो भारत आ गयो। और सुभद्रा बहन संग श्री कृष्ण कर स्नान तन जमुना के जल में भाई बहन और देखो मंगल छा गयो। आई सुभद्रा बहन और श्री कृष्ण के साथ और यम द्वितीया का तिलक था, करे स्नान प्रभात। यमुना में सुभद्रा ने स्नान किया, भगवान कृष्ण के साथ स्नान किया, गोप ग्वालों ने स्नान किया, राधे रानी मैया ने स्नान किया। और उसके बाद जब तिलक हुआ तो भारत में समस्त कुरुक्षेत्र समाप्त होकर के धर्म क्षेत्र बन गया था। ये राज तिलक की महिमा है और ये राज तिलक बड़ा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि शनिवार की छाया में हो रहा है। इसलिए कई सप्ताहों के शनि लग जाएगा और उस शनि को लगने के बाद उनको पता नहीं चलेगा कि वो कर क्या रहे हैं और हो क्या रहा है। उलट पुलट लंक सब जारी और रावण बचा न रोवण हारी। लंका उलट पुलट सब कीनी, नहीं शक्ति वहां कोई लीनी। सुलोचना मेघनाद की और सती जति गति पाए, वह भी चिता में कूद कर आत्मदाह कर जाए। और बची मंदोदरी और बचा नहीं कोई, और विभीषण बचा गया था एक ही राजा होए। तो यम द्वितीया पर राज तिलक विभीषण के लंका में हुआ था और हनुमान जी ने और लक्ष्मण जी ने राज तिलक किया था। पंपापुर में सुग्रीव के राज तिलक हुआ था और हनुमान जी ने राज तिलक किया था। ये सब कृपा श्री राम की और राजा बन गए दोय, पंपापुर सुग्रीव और लंक विभीषण होय। और भारत में तो नारी का अब होगा सम्मान
और नारी शक्ति सबसे बड़ी, करो नारी गुणगान। आगामी जब वर्ष चले तो नारी शक्ति प्रगटावेगी, और यम द्वितीया की वाणी है, अक्षर अक्षर सच पावेगी। नारी का सम्मान करो, नहीं करो अपमान, नारी लक्ष्मी रूप है और सर्व गुणों की खान। नारी पूज्यन्ते भारत राष्ट्र तत्र रमन्ते देवता। जिस भारत देश में नारी का सम्मान होता है वहां देवता प्रसन्न रहते हैं। इसलिए आप अपने अपने परिवार में अपनी अपनी समस्त नारी जाति का हर पुरुष को सम्मान करना चाहिए। जैसी इच्छा नारी की वैसा कर दे तो, नारी लक्ष्मी रूप है और पुरुष विष्णु सम हो। इसलिए हर पुरुष अपने परिवार में जो मुखिया है विष्णु स्वरूप है, नारी लक्ष्मी स्वरूप है और बाल बच्चे देवता स्वरूप है। इसलिए हर परिवार को अपने आप को विष्णु मानना चाहिए, अपनी पत्नी को लक्ष्मी मानना चाहिए और अपने बाल बच्चों को देवता मान करके इस पूरे भारत को ही देव स्वरूप कर देना चाहिए, क्योंकि ये देवताओं का नगर है, कनक भवन है और इसमें इस समय सवा अरब आत्माएं देवताओं का ही स्वरूप है। इसलिए आप क्यों भोग विलास में पड़ते रहो प्राणी, सब कुछ ये नश जावेगा। अगर भोगों में फंस जाओगे तो नष्ट पुण्य हो जावेगा। अगर पुण्य बढ़ाना है तुमको ये कार्तिक मास प्रगटावेगा। और जपो राम और देखो सिया को तो मंगल हो जावेगा। और तिलक करा लो अपनी बहन से सो सौभाग्य जग जावेगा। और सारे अपकर्म हट जावेंगे, भाग्य जगमगा जावेगा। ऐसा कलयुग योग पड़ा है और फिर कभी नहीं आवेगा। आगे तो अब होगा राम राज और नारी शक्ति चलावेगा। नारी का ही पूजन होगा, नारी राज चलावेगी। और नारी शक्ति देखो विशाल और भारत रूप कहावेगी। नारी के नेतृत्व में भारत जगत गुरु बन जावेगा। क्षीर सागर बन जाए भारत, ऐसा युग फिर आवेगा। इस कारण ये वाणी देखो रामचंद्र की वाणी है। सुन लो भारत यम द्वितीया के मंगल सब प्राणी है। तो मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। जब श्री राम ने किया प्रवेशा, अवध से गए सब कोटि कलेशा। सिंहासन विराज भगवाना, राज तिलक गुरु वशिष्ठ ने साजा। चारों भाई चार कुंवर और चारों कुंवरी तमाम, और चरण चापने लग गए और वह महावीर हनुमान। ऐसा राम दरबार है, ऐसी शक्ति गति हो। राम राज्य भारत हुआ और आगे हुआ न को। ऐसा राम राज्य भारत में केवल मर्यादा पुरुषोत्तम राम के राज में शक्ति की कृपा से हुआ था, नारियों की कृपा से हुआ था और कलयुग में भी होगा। इसलिए कलयुग में रामचरितमानस एक बड़ी शक्ति है और इसमें राम जी और सीता जी के चरित्र हैं। उन चरित्रों का गुणानुवाद गाने के बाद और कार्तिक मास में तो 100 अश्वमेध का फल मिलता है। तीर्थों में स्नान और कार्तिक स्नान का तो फल बड़ा अजब गजब है, क्योंकि सारे योग इसमें पड़ते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा तक कर लो और सब भारत वालों स्नान, निश्चित आपको मिलेंगे कलयुग में भी भगवान। तुलसीदास के लिए यहाँ आए राम भगवान और राज तिलक किया राम ने, धन्य ये तुलसी मान। तुलसीदास धन्य हो गए थे। ऐसा एक भी ब्रह्मवेता नहीं हुआ जिस पे राम जी राज तिलक करने आए हों। तुलसी 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 तुलसी, और देखो माता उनकी हुलसी। तो ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ये चौपाई तुलसीदास जी ने इसलिए लिखी कि आदमी को अपने गंवार रूपी आचरण, अज्ञानता रूपी आचरण और अपना
ढोल की पोल रूपी आचरणों को हटा करके सद आचरणों में और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का गुणानुवाद करना चाहिए। इनको ताड़ना देनी चाहिए कि ढोल की तरह नहीं बजेंगे हम, अंधभक्ति नहीं होवेगी। गर अंधभक्ति जो होवेगी तो ढोल में पोल सजोवेगी, तो ढोल में पोल होएगी। अब जो करे अंधभक्ति गति जान, अरे आंख खोल कल कीजिए और राम सिया को प्रणाम। और गंवार बुद्धि को भोग सभी करो त्याग, रामचरण से कीजिए कलयुग में अनुराग। और आचरण सब और तामस सभी हटाओ, शुद्र आचरण त्याग कर और धर्म कर्म को कमाओ। तो और पशु तुल्य जो बुद्धि है उसे सुबुद्धि बनाओ, और जो भी कहे नारी सद्ज्ञान को उसे सदा अपनाओ। यही चौपाई का अर्थ है और यह है सुंदर कांड। राम राज ही सुंदर है और सत्यम शिवम ये जान, तो सत्यम शिवम सुंदरम वाणी बोल रहे राम रजधानी। अवध तिलक श्री राम सजावा, हर्षित अवध होए गति पावा। आरती उतरे राम चंद्र की और बहिने रही उतार, और ऐसे अवध में त्रेता युग में हुआ राम अवतार। सारी अवध ही सज गई सरयू तट के माय, दीप दीपावली मन रही राम राज होई जाए। ये प्रसंग जो भी सुने राम राज गति होए, भारत में भी एक नारी अब राम राज सम होए। राम राज्य लेकर के आएगी और भारत की प्रजा का कल्याण होगा। आने वाला भविष्य भारत का बड़ा सुंदर है। और बाकी के तो शनि लग चुका, क्योंकि शनिवार की यम द्वितीया है, तो यमराज शनि बन जाएंगे और उनके पीछे पड़ जाएंगे। जो अधर्म और कुकर्म और पापों की नैया में बैठ करके तैरने के सपने देख रहे हैं, वह डूबेंगे और वह सब तैरेंगे जो राम नाम से सेतु बंध के तेरे पत्थर ताए। जो भी जपेगा राम को सब सेतु बंध बन जाए, तो सेतु बंध बनिए राम का और सेतु हो जाए पार। और रामचंद्र की कृपा हो गई और यम द्वितीया शनिवार, राम सिया की कृपा से भारत मंगल होय और सर्व शक्ति भारत मिले। राज तिलक गति होय, वाणी को भी शक्ति मिल गई। तिलक गए गति सार, राम सिया और राम दरबार का और साक्षात्कार साकार। तो पहला तिलक वाणी के कीना और रामचंद्र कलयुग में दीना। धन्य धन्य राम रघुराई और शक्ति राम प्रकट होई जाई। वाणी उसको कहते हैं और शक्ति राम की जान। सारे चरित्र सुना देती है कलयुग में, वीणा पुस्तक धारणी इसको मान। सरस्वती का रूप है, नारी का ही रूप, कंठ निवास करो सदा और रहो शक्ति भरपूर सदा हमारे पास हो। ब्रह्माणी जगमाय जगमग भारत में प्रकाश हो, राम प्रकाश हो ही जाए। हर आत्मा में राम और सीता का प्रकाश हो, भारत का मंगल हो, अमंगलों का नाश हो और विजयश्वरी भारत के हाथ में रहे और समस्त विश्व का जगत गुरु भारत बने और राम राज्य भारत में हो। यह भगवान श्री राम से वाणी की सद प्रार्थना है, इसे स्वीकार करके तथास्तु कह दो। बोलो जय श्री राम।